नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चुनाव के इस महासंग्राम का बिगुल जो है बज चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कुछ कड़े तेवरों के साथ इलेक्शन कमिश्नर ने कल जो घोषणाएं की हैं उसको देखते हुए अब सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जोर आजमाइश में लग गई हैं। ऐसे में सबसे दिलचस्प होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ चंदौली संसदीय क्षेत्र। जी हम आपको बता दें कि यहाँ भी इस बार लड़ाई जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस बार जाति के साथ साथ राजनीतिक रोटी भी लोगों को सेकने की तैयारी में है। क्योंकि एक तरफ जहाँ 2 बार के पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह सपा से इस बार ताल ठोक रहे हैं मैदान में, तो वहीं 2 बार से केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जो है मैदान में है। अपने अपने दावे सभी के हैं, लेकिन देखना यह है कि जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया है, जिसके दम पे मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, क्या वह गारंटी इस बार चंदौली संसदीय क्षेत्र में चलेगा या नहीं। आइए इन सब से बात करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सदस्य साधना सिंह जी हैं और इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि इस बार जो गणित है वो क्या कहता है चंदौली संसदीय क्षेत्र के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई है क्योंकि आपने इस बार सांसद ये सदस्य चुनी गई हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और चंदौली जनपद, चंदौली लोकसभा की जनता को प्रणाम करते हैं और आने वाली होली की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। मैम, इस बार जो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह जी 2 बार के मंत्री रहे हैं राज्य से, और उनका भी ये दावा है कि इस बार यहाँ से चंदौली लोक संसदीय क्षेत्र से उनकी जीत हो रही है, तो उसमें क्या लग रहा है? क्या बिना अनर्गल बात आप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में देश में बनेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और ये चंदौली लोकसभा भी हम लोग जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे। तो मैडम, इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो राजपूत वोटर है उसमें वीरेंद्र सिंह क्षेत्र जरूर उसमें सेंध करेंगे, और चूंकि वो यहाँ पे रहे हैं तो उनका पुराना वो रहा है और इसी दम पे वो इस बार चुनाव में उतरे हैं। देखिए, कोई नए कैंडिडेट तो है नहीं, उनका हम नाम लेके उनको चर्चा में नहीं लाना चाहते। कोई नए चेहरा तो है नहीं, वो भी इस क्षेत्र से रह चुके हैं, राजनीति किए हैं, जनता उनके विषय में भी जानती है, भरपूर जानती है। और रहा क्षत्रिय समाज की बात, क्षत्रिय समाज से हम भी आते हैं और 99%, 1% तो भाई किसी न दल में राजपूत, हम नहीं कहते हैं कि 100 में 100%, लेकिन 99% क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। यही जालूपुर में आए थे जब वीरेंद्र सिंह जी अपना प्रचार शुरू कर रहे थे, उस समय जो उनके सपा के यहाँ के जो बनारस से अध्यक्ष हैं लक्कड़ पहलवान, सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान, उन्होंने यह कहा था कि इस बार के चुनाव के बाद शायद मोदी जी भी बनारस के अपने संसदीय क्षेत्र का सीट छोड़ के भाग रहे हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं मोदी जी के विषय में कुछ बात करूँ, मैं अपने दायरे में रहना चाहती हूँ। उन्होंने ये शब्द कहा था। मुझे किसी के विषय में कोई बोलना नहीं है, और मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व में कोई उनसे टक्कर लेने लायक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में फिर हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो इन्होंने एक और नया नारा शुरू किया है, पीडीए सरकार। ये पीडीए क्या है? ये इनका विकास है या जनता का विकास है? भारतीय जनता पार्टी का विकास। नहीं, सपा ने एक नारा दिया है पीडीए भाई, अब क्यों बार बार उस पार्टी का नाम ले रहे हैं जो बुझी कारतूस है? वो आपके कारतूस नहीं, बुझी, सुन लीजिए, नहीं, बुझी कारतूस हम विपक्ष मानते ही नहीं। बुझी तक कारतूस है वो, उनका नाम हम क्यों लेने जाए? ये बताइए, आप लोग किन मुद्दों के साथ इस बार क्षेत्र में आज जनता के साथ? अपने विकास के मुद्दा पे, जो हमने काम किया है देश में, गांव-गांव में खद्यान बांटा, गांव-गांव में क्या नहीं किया, उज्ज्वला दिया, आयुष्मान दिया। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है, कांग्रेस तो ये कहती है ये सब हमारी योजनाएं थी जिसको मोदी जी ने हाईजैक कर दिया। पप्पू के विषय में मुझे कुछ कहना नहीं। धन्यवाद मैडम।